और तुम लोग उन लोगों को मुर्दा मत कहो जो अल्लाह के रास्ते में क़त्ल किए गए। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो ज़िंदा है लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है, तुम उनको जान नहीं सकते। पहले ये समझ ले कि शहीद कामिल किसे कहते हैं? शहीद कामिल उसे कहते हैं। लेकिन तमाम आमाल के साथ शहादत का दर्जे के लिए ज़रूरी ये भी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और मेरा अज़ीज़ साथियों, आज की मजलिस में शहीद के मुतालिक कुछ अहकाम और कुछ मसाइल आपके सामने बयान करना है कि शहीद किसे कहते हैं और उनके अहकामात, उनके मसाइल क्या है। कुरान करीम में, अहादीस में शहीद के बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए। ये आयत करीमा जो मैंने तिलावत फरमाई उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और तुम लोग उन लोगों को मुर्दा मत कहो जो अल्लाह के रास्ते में क़त्ल किए गए। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो ज़िंदा है लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है, तुम उनको जान नहीं सकते हो। एक जगह अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में क़त्ल किए गए, जो शहादत का मकाम जिनको हासिल हुआ, वो मुर्दा नहीं है, उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा है। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम तुरज़क़ून, उनको उनके रब के पास से रिज़्क़ दिया जाता है। वो ज़िंदा है, अल्लाह के पास से उनको रिज़्क़ भी अता किया जाता है। इस आयत करीमा के ज़ैल में तफसीर में एक हदीस बयान की जाती है कि ग़ज़वे बदर के बाद एक मरतबा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े गमगीन बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाबिर क्या बात है, बड़े गमगीन बैठे हुए हो? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि ग़ज़वे बदर में मेरे वालिद शहीद हो गए और जिसकी बिना पर उन्होंने फ़ाक़ा और अयाल का बोझ मुझ पर आ गया, कर्ज़े का और अयाल का बोझ मुझ पर आ गया है। इस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाबिर, अल्लाह ताला किसी के साथ भी बराह रास्त गुफ्तगू नहीं फरमाता है, हिजाब के ज़रिए गुफ्तगू फरमाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके वालिद के साथ बिलमुशाफ़हा गुफ्तगू फरमाई और फरमाया तुम मांगो, जो मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा। तो आपके वालिद ने फरमाया कि मेरी ये चाहत है कि मैं फिर से दुनिया में जाऊं, अपनी जान को आपके राह में, आपके रास्ते में नजराने के तौर पर कुर्बान कर दूं। अल्लाह ने फरमाया कि हम ये लिख चुके हैं कि आप यहाँ से जाने के बाद दोबारा दुनिया की तरफ नहीं लौटेंगे। तो फिर आपके वालिद ने फरमाया कि मुझे जिस हालत में मैं यहाँ पर हूँ, जितनी राहत में, जितनी सुकून में हूँ, जितनी अच्छी हालत में मैं आऊँ, ये मेरी अच्छी हालत की इत्तला मेरे पीछे वालों को मिल जाए। अल्लाह ने उस पर आयत करीमा नाजिल फरमाई कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में क़त्ल किए जाते हैं उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम तुरज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा है, उनको उनके रब के पास से रिज़्क़ भी दिया जाता है। इसी तरीके से एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीद के मुतालिक 7 इनाम का इरशाद फरमाया। पहला इनाम यह है कि उसके खून के पहले फंवारा निकलने के वक्त उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
दूसरा ये कि उसको पहले ही से जन्नत का उसका ठिकाना उसको बता दिया जाता है। तीसरा मौका इनाम ये है कि क़ब्र के अज़ाब से शहीद को महफूज रखा जाता है। चौथा ये कि क़यामत के दिन वक़ार का ताज उसके सर पर पहनाया जाएगा कि क़ब्र के अज़ाब से महफूज रहेगा, वक़ार का ताज उसके सर पर पहनाया जाएगा। और एक इनाम ये है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में क़यामत के दिन 72 हूरें, खूबसूरत आँखों वाली 72 हूरें शहीद को अता की जाएगी। कितने बड़े इनाम कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा रहे हैं, जन्नत का ठिकाना दुनिया ही में देख रहा है, क़ब्र के अज़ाब से महफूज, क़यामत में वक़ार का ताज उसको पहनाया जाएगा, ईमान का जोड़ा उसे पहनाया जाएगा। ये 5 इनाम हुए। छठा इनाम 72 हूरें खूबसूरत आँखों वाली शहीद को अता की जाएगी। और 7वां इनाम शहीद के लिए है कि अल्लाह ताला उसको 70 अफराद के लिए, उसके करीबी रिश्तेदारों के 70 लोगों के लिए अल्लाह ताला फरमाएंगे तो सिफारिश कर दे, उसकी सिफारिश पर अल्लाह ताला 70 अफराद को जन्नत नसीब फरमाएगा। ये 7 इनाम शहीद के लिए। अब शहीद कहते हैं किसे? फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं शहीद की 3 किस्में, 3 तरह के शहीद होते हैं। एक को शहीद कामिल कहते हैं, जिसको शहीद दुनिया और आखिरत भी कहा जाता है। दूसरे को शहीद नाक़िस कहते हैं, यानी शहीद आखिरत। और तीसरे को शहीद दुनिया कहते हैं। तीनों के अहकाम मसाइल अलग अलग है। शहीद जो शहीद कामिल है, जिसको शहीद दुनिया और आखिरत कहा जाता है, उसके गुस्ल का मसला, मरने के बाद, शहादत के बाद उसके गुस्ल का मसला, उसके कफन का मसला शहीद का, वो आम इंसान के मुर्दों से, आम मय्यत के मसाइल से, गुस्ल के कफन के मसाइल से कुछ अलग थलग है। पहले ये समझ ले कि शहीद कामिल किसे कहते हैं? शहीद कामिल उसे कहते हैं इसको शहीद दुनिया और आखिरत भी कहते हैं। ये दुनिया के एतबार से भी शहीद है, आखिरत के एतबार से भी शहीद है। इस पर दुनिया में भी शहादत के अहकाम जारी होंगे, आखिरत में भी शहादत का मकाम उसको नसीब होगा। इसको शहीद कामिल, शहीद दुनिया और आखिरत कहते हैं। उलमा किराम फरमाते शहीद कामिल के लिए 7 चीज़ें शर्त है। सबसे पहले मुसलमान हो, अगर कोई गैर मुस्लिम है उसको शहादत का मकाम हासिल नहीं हो सकता, मुसलमान हो। दूसरी शर्त ये कि मुकल्लफ हो, शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ हो, आकिल हो, बालिग हो। नाबालिग बच्चा है, पागल है, मजनून है, शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ नहीं है, उसको वो शहादत कामिल उसको हासिल नहीं होगी। तो शहादत कामिल के लिए मुसलमान हो, आकिल हो। तीसरी शर्त ये है कि वो जनाबत से पाक हो, यानी उस पर ऐसी नापाकी ना हो जिस पर गुस्ल वाजिब होता हो, या औरत है तो औरत हैज़ व निफास से पाक हो। अगर मुसलमान भी हैं, आकिल बालिग भी है, मुकल्लफ भी है शरीयत के अहकाम का, लेकिन जनाबत की हालत थी, गुस्ल वाजिब था और उसका इन शहादत वाक़ हो रही है, तो वो आखिरत के एतबार से शहीद कहलाएगा, लेकिन दुनिया में शहादत के अहकाम उस पर जारी नहीं होंगे। वो जनाबत से पाक हो, नापाकी से पाक हो, ऐसी हालत में, नापाकी की हालत में ना हो कि ऐसी हालत में ना हो जिस पर गुस्ल वाजिब होता हो। औरत है तो औरत हैज़ व निफास से पाक हो। और एक शर्त ये कि जुल्मन उसको कत्ल किया गया, जुल्मन उसको कत्ल किया गया। और एक शर्त ये है कि उसको किसी तेज़ धारदार आले के ज़रिए या तेज़ किसी हथियार के ज़रिए उसको कत्ल किया गया। यानी आम तौर पर ऐसा हथियार जिसको कत्ल में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे आले से, ऐसे हथियार से उसको कत्ल किया गया हो तो वो शहीद होगा। अगर आम तौर पर ऐसी चीज़ें, लाठी है या कोई और चीज़ है जिससे आम तौर पर कत्ल नहीं किया जाता है, और अनजाने पर उसको मारा और उसकी ऐसी जगह चोट लग गई कि वो कत्ल हो गया, तो उसको दुनिया आखिरत के एतबार से शहीद, लेकिन दुनिया में शहादत का मकाम नहीं होगा। इससे उसके शराइत में से एक शर्त ये है कि वो तेज़ धारदार
ऐसे आले से ज़ख्म किया गया, कत्ल किया गया जो कत्ल के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसी तरीके से एक शर्त ये है शहादत के लिए कि उसके क़िताल के बदले में क़िसास आता हो, माल ना आता हो। इसको थोड़ा से समझिए। अगर इस्लामी हुकूमत नाफिज है, अगर कोई इंसान किसी इंसान को कत्ल कर देता है तो उसके बदले में एक फ़ैसला तो ये होगा कत्ल के बदले में कत्ल किया जाए, और कभी फ़ैसला ये किया जाता है कत्ल के बदले में कत्ल नहीं किया, कत्ल का हुक्म नहीं लगाया जाता, बल्कि फ़ैसला हुक्म ये होता है कि एक शख्स को कत्ल किया गया तो जिसने कत्ल किया जो कातिल है वो कातिल मकतूल के घराने वाले को कुछ माल देता है, और माल का हुक्म शरीयत उसको इस्लामी हुकूमत का हुक्म नाफिज होता है कि माल वाजिब होगा। अब किन सूरत में जान के बदले जान आती है, किन सूरत में अगर कत्ल कर दिया जाए तो उसके जान के बदले जान का हुक्म नहीं होता बल्कि माल का हुक्म हो, तफसीली बहस है। लेकिन हमें यहाँ इतना समझना है कि किसी को कत्ल किया गया और ऐसा कत्ल किया गया उसके कत्ल के बदले में क़िताल का हुक्म हो, उसके कत्ल के बदले में इस्लामी हुकूमत हो तो सामने वाले के लिए कत्ल का फ़ैसला हो, माल का फ़ैसला ना हो, माल का हुक्म ना हो, तो ऐसे शख्स में जो कत्ल किया गया इसी सूरत में वो मकतूल जो है वह शहीद कहलाएगा। और 7वीं शर्त यह है शहादत की, शहादत कामिल की, कि ज़ख्मी होने के बाद उसने दुनिया की चीज़ों से नफ़ा हासिल ना किया हो, किसी भी चीज़ से। एक शख्स उसका मुसलमान है, वो मुकल्लफ़ है, पाक है, एक तेज़ धारदार चीज़ से उसको कत्ल किया गया, जुल्मन कत्ल किया गया, किसी काफिर ने उस पर कत्ल किया गया, और इसी तरीके से उसको कत्ल करने के बदले में सामने वाले पर क़िसास भी आता है। ये 6 सूरतें, 6 शराइत पाए जाते हैं। 7वीं शर्त ये कि ज़ख्मी होने के बाद उसने दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा हासिल ना किया। मतलब ये कि ज़ख्मी होने के बाद अगर इस तरह किसी काफिर ने कत्ल कर दिया, किसी मुसलमान ने जुल्मन कत्ल कर दिया, या जंग चल रही थी और जिहाद चल रहा था, जिहाद में वो ज़ख्मी हो गया। अब ज़ख्मी होने के बाद उसने ना कुछ खाया, उसने ना कुछ पिया हो, ना कुछ इलाज कराया हो, ना उस पर एक वक्त एक नमाज का वक्त गुज़रा हो, और उससे पहले या उसने किसी चीज़ की वसीयत की हो, और इस हालत में अगर इसका इंतकाल होगा तो इसको शहादत कामिल कहा जाएगा, शहीद कामिल कहा जाएगा। हाँ, अगर ज़ख्मी होने के बाद इसने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, कुछ दवा कर ली, इलाज कर लिया, किसी को वसीयत कर ली, या एक नमाज का वक्त उस पर गुज़र गया, अब ये आखिरत चाहे जंग का मैदान है, जिहाद का मैदान है, और ये कुफ़ारों के साथ लड़ते हुए शहीद हुआ है, लेकिन फिर भी आखिरत के एतबार से शहीद होगा, लेकिन दुनिया में उस पर शहादत के अहकाम जारी नहीं होंगे। ये 7 शराइत पाए जाएंगे, उसको शहादत कामिल कहेंगे। दुनिया में शहीद कामिल, शहीद दुनिया व आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत के एतबार से भी शहीद। तो आखिरत के एतबार से तो शहीद, लेकिन दुनिया के एतबार से शहीद का क्या मतलब? दुनिया के एतबार से शहीद का ये मतलब है कि अगर ये 7 शराइत पाए जाए तो वो शहीद है। अब वो शहीद जो है उसको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, उसके बदन से खून को साफ़ नहीं किया जाएगा, उसी के खून में, और उसको कफन भी नहीं दिया जाएगा, उसी के लिबास में उसको दफन किया जाएगा। हाँ, नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, लेकिन ना उसको गुस्ल दिया जाएगा, ना उसको कफन दिया जाएगा। हाँ, अगर उसके बदन पर मसनून कफन से कम कपड़ा है, जो मर्द के लिए जो मसनून कपड़ा है 3 कपड़े, औरत के लिए 5 कपड़े, लेकिन मसनून कफन से कम कपड़ा उसके बदन पर है तो मसनून के कफन अदद को पूरा किया जाएगा। या मसनून अदद कफन से ज़ायद कपड़े उसके बदन पर है, वो ज़ायद कोट पहना हुआ है तो वो ज़ायद जो कपड़े हुए हैं, टोपी पहनी हुई है, अमामा पहना हुआ है, तो उन चीज़ों को निकाला जाएगा। या इसी तरीके से वो बदन में उसने ऐसी चीज़ों को पहना हुआ है जिस वो कफन में शामिल नहीं होती। मिसाल के तौर पर घड़ी पहनी हुई है, चश्मा पहना हुआ है, जंगी लिबास पहना हुआ है, हथियार उसने अपने बदन पर रखे हुए, जूते पहने हुए, तो इन तमाम जो ज़ायद चीज़ें, इन ज़ायद चीज़ों को निकाला जाएगा। वरना शहीद को उसी के लिबास में बग़ैर गुस्ल दिए हुए उसको नमाज जनाजा पढ़कर उसको दफन किया जाएगा।
ये तो शहीद कामिल मैंने बताया, उस दुनियावी एतबार से भी शहीद, आखिरत के एतबार से भी शहीद, अगर ये 7 शराइत उसमें पाई जाए। और दूसरी किस्म ये शहीद नाक़िस, और तीसरी किस्म है शहीद दुनिया। एक इंसान शहीद तो हुआ, उसमें ये शराइत पाए गए, लेकिन वो उसकी नीयत में खोट है, उसकी नीयत में इखलास नहीं, लिल्लाहियत नहीं, दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए उसने अपने आप को बहादुर कहला जाओ। जैसे कि हदीस पाक में अल्लाह ताला क़यामत में एक शहीद को बुलाएगा कि तूने क्या किया? अल्लाह ताला मैंने अपनी जान का नजराना तेरे दीन के खातिर कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। अल्लाह फरमाएंगे झूठा है, इसलिए तो शहीद हुआ था कि लोग तुझे बहादुर कहे, मेरे लिए तो शहीद नहीं हुआ था। तो ये शहीद दुनिया, ये अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी नीयत में खोट थी, दिखलावे के लिए, बहादुरी के लिए, अपने आप को बड़ा बतलाने के लिए, जतलाने के लिए, इस बिना पर यह शहीद हुआ है। तो ये आखिरत के एतबार से तो शहीद नहीं है, बल्कि उसका ठिकाना जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम होगा। जैसे हदीस में अल्लाह ऐसे शहीद को जहन्नम में फेंक देगा, तूने मेरे लिए शहीद नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, दुनिया में तो हमारे सामने शरीयत के अहकाम जो सामने नज़र आता है उसी पर फैसले किए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी इंसान किसी के दिल की नीयतों को नहीं पहचान सकता, तो दुनिया में तो उस पर शहादत के अहकाम जारी होंगे। जैसे दूसरे शहीद को न गुस्ल दिया जाता है, न कफन पहनाया जाता है, इसके साथ भी यही मामला होगा, लेकिन आखिरत में इसका मामला इसके रब के साथ होगा। इसको शहीद दुनिया कहते हैं। वो तीसरी किस्म शहीद आखिरत, ये शायद जो मैंने 7 शराइत बयान फरमाया, अगर उसमें से कोई शर्त मफकूद है तो वह आखिरत के एतबार से शहीद है, लेकिन दुनियावी एतबार से शहादत के अहकाम जारी नहीं होंगे। इसी तरीके से इसके अलावा बहुत सी चीज़ों को उलमा किराम ने बयान फरमाया है कि अगर ये चीज़ें पाई जाएँ तो ये आखिरत के एतबार से शहीद कहलाएगा। मिसाल के तौर पर उलमा किराम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स बीमारी की पेट के मर्ज़ में, पेट की बीमारी में किसी का इंतकाल हो गया, तो अल्लाह ताला उसको शहादत का मकाम अता फरमाते हैं। वो शहीद आखिरत कहलाएगा, आखिरत में शहादत का दर्जा पाएगा। बुखार है किसी को, बुखार में किसी का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला इसको शहादत का मकाम अता फरमाएंगे। इसी तरीके से कोई जल कर मर गया, या पानी में डूब कर मर गया, या कोई दीवार उस पर गिर गई और मर गया, अल्लाह ताला उसको शहादत का मकाम अता फरमाएंगे। ये तमाम चीज़ों को बयान करने को उलमा किराम ने लिखा है। ये पेट के मर्ज़ में मर गया, या डूब कर मर गया, जल कर मर गया, या बुखार में मर गया, इन तमाम चीज़ों को बयान करने को उलमा किराम ने यह भी बयान किया है, इन तमाम तकलीफ़ों को, मुसीबतों में, मशक्क़त में, बीमारी में वो राज़ी भी हो अल्लाह ताला से। लेकिन बीमारी मुब्तला है, पेट का मर्ज़ है, या बुखार में कि लंबा चौड़ा बुखार चल रहा है, जल गया, जलने के बाद भी काफ़ी वक्त तक बिस्तर पर रहा, लेकिन वो अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी नहीं था, ज़ुबान से इस तरह के जुमले निकालता था जो सब्र के ख़िलाफ़ थे, जज़ा फ़ज़ा करता था, सब्र के ख़िलाफ़ अमल करता था, तो अब उसको शहादत का मकाम नसीब नहीं होगा। इन मुसीबतों में, तकलीफ़ों में मुब्तला होने के बाद वो सब्र करने वाला हो, रज़ा बिल क़ज़ा, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो, तो फिर उसको शहादत का मकाम मिलेगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गुलिस्तान में एक हिकायत नकल फरमाई है। एक बुज़ुर्ग को चीते ने हमला करा, एक बुज़ुर्ग पर बच गए, लेकिन बड़ा गहरा ज़ख़म हो गया। चीते का ज़ख़म था, उसके पंजों का, बहुत इलाज किया, लेकिन वो ज़ख़म अच्छा ही नहीं होता था। बहुत इलाज किया, लेकिन फिर भी वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र करते रहते थे, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। तो किसी ने उनको पूछा कि आपका इतना गहरा ज़ख़म है, इतनी गहरी चोट है, आपने कितना इलाज किया, दवा दारू की, वो अच्छा नहीं हो रहा, और फिर भी आपको हम देखते कि हमेशा अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी में लगे रहते हैं। कभी आपकी ज़ुबान से जज़ा फ़ज़ा के अल्फाज नहीं निकलते, नाशुक्री के अल्फाज नहीं निकलते, बेसब्री के जुमले आपकी ज़ुबान से नहीं निकलते। उन बुज़ुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, हमेशा हमें याद रखना चाहिए। मैं अल्लाह ताला का शुक्र इस बिना पर करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे मुसीबत में मुब्तला फरमाया, किसी मासियत में मुब्तला नहीं फरमाया। बहुत बड़ा जुमला फरमाया, अल्लाह का मैं इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे मुसीबत में मुब्तला फरमाया,
किसी मासियत में मुब्तला नहीं फरमाया। ये मुसीबत मेरी दुनिया बर्बाद कर रही है, लेकिन अगर मासियत में मुब्तला होगा, मासियत के मानी गुनाह क्या आते हैं, अगर मैं किसी मासियत में मुब्तला हो गया तो वो मासियत, वो गुनाह मेरी आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। तो हमें जो तकलीफ़ पहुँचे, जो दर्द है, मुसीबत है, बीमारी है, अगर हम उसको सब्र करते हैं, अल्लाह ताला उस बीमारी की वजह से पिछले तमाम गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं। और बंदा बीमारी की भी हालत में जो दुआ मांगता है, अल्लाह उसको दुआओं को भी कबूल फरमाता है। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने किसी कोई तकलीफ़ में, मुसीबत में, बीमारी में मुब्तला फरमाया, ये ज़िंदगी 60-70 साल की ज़िंदगी है, हम इसी तकलीफ़ को, इसी बीमारी को लेकर अपनी आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, बल्कि उस पर सब्र करते रहे। सब्र अय्यूब बड़ा मशहूर है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी, अल्लाह ने कैसी मुब्तला बीमारी मुब्तला कर दिया। माल है, दौलत है, बीवी बच्चे, खूब जानवर भी है, बहुत दौलत, सब कुछ ख़त्म हो गया, सेहत भी ख़त्म हो गई, बीमारी मुब्तला हो गए। फिर भी अल्लाह ने पूरा जिस्म बीमारी में, ज़ुबान और दिल अल्लाह सही सालिम है, लेकिन अल्लाह ताला के ज़िक्र में, अल्लाह के शुक्र में ज़िंदगी गुजार रहे। तो मैं ये कह रहा था, आखिरत के एतबार से शहीद कौन हैगा? जो पेट के मर्ज़ में बीमार मुब्तला होकर मौत वाक़ हो जाए, बुखार है, बुखारी में बीमारी, बुखारी में मौत वाक़ हो जाए, जल कर मर जाए, डूब कर मर जाए, कोई दीवार उस पर गिर गई और उसका इंतकाल हो गया, कोई दरिंदे ने उस पर हमला कर दिया, चीर फाड़ कर उसको ख़त्म कर दिया, ये शहादत का मकाम उसको पाएगा। इसी तरीके से किसी जहरीले जानवर ने उसको डंक मारा, सांप है, अज़दहा है, बिच्छू वगैरह, और उसके जहर की असर की वजह से उस पर मौत वाक़ हो गई, तो ये शख्स शहीद कहलाएगा। इसी तरीके से किताबों में उलमा किराम ने लिखा, जो शख्स रात में सूरह यासीन पढ़ कर सोए, जो शख्स रात में सूरह यासीन पढ़ कर सोए, अगर इसकी मौत वाक़ होगी, अल्लाह ताला शहादत का मकाम अता फरमाएगा। कितना ऊँचा मकाम है। ऐसे ही कोई तहारत और पाकी की हालत में रात गुजारे और अगर मौत वाक़ हो गई, अल्लाह ताला शहादत का मकाम अता फरमाएगा। कितना आसान अमल है। हमारे नबी की सुन्नत भी के सोने से पहले आप अलैहिस्सलाम वज़ू करके पाक होकर सोया करते थे। अगर हम भी बावज़ू सो ले, तहारत की हालत में सोए, पाकी की हालत में सोए, इंतकाल भी हो जाए, अल्लाह ताला शहादत का मकाम अता फरमाएगा। इसी तरीके से जो शख्स दिन में 25 मरतबा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, कितनी छोटी सी दुआ है। 25 मरतबा दिन में अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। अगर रोज़ाना हम ये मामूल बना लें कि रोज़ाना दिन में, दो रोज़ाना हर नमाज के बाद 5 मरतबा ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा बारिक लना फिल मौत व फीमा बादल मौत, तो 5 नमाज़ों के बाद पढ़ ले तो दिन की 5 नमाज़ों में 25 मरतबा ये दुआ हो जाएगी। और जब भी इसकी मौत वाक़ होगी, अल्लाह ताला उसको शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। जो शख्स रोज़ाना दिन में 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का आदी हो जाए, जब इंतकाल होगा, अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। ऐसे जो शख्स सुबह में 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, बड़ा अच्छा अमल है। हम इन छोटे छोटे अमल हैं, इन छोटे छोटे अमल को करने वाले बने। रात में सूरह यासीन का पढ़ना 5 से 7 मिनट लगती है। हम यहीं पर ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ कर निकल जाए, मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ ले, ईशा की नमाज़ से थोड़ी देर पहले आ जाए, हम पढ़ ले, मगरिब के वक्त से रात शुरू हो जाती है। वज़ू कर सोने की आदत बना ले, दिन में 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, 25 मरतबा ये दुआएं पढ़ ले। कितने आसान छोटे छोटे अमल हैं, इनका मकाम क्या हम सोच भी नहीं सकते। तो जो शख्स सुबह में 3 मरतबा क्या पढ़े, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़े, और उसके बाद सूरह हश्र की आखिरी 3 आयतें पढ़े, जो मशहूर जो आयत करीमा है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम।
बड़ी मशहूर आयत करीमा है। 3 मरतबा औज़ु पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद सूरह हश्र की ये 3 आयत करीमा पढ़ना है। अगर सुबह में अगर किसी शख्स ने अमल कर लिया, रात तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। कितना ऊंचा मकाम, 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और अगर उसका दिन में इंतकाल होगा, शहादत का मकाम पाएगा। और अगर रात में ही अमल किया कि ये 3 मरतबा औज़ु पढ़ ली और 3 मरतबा औज़ु पढ़ ली और ये 3 आयत करीमा पढ़ ली, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लो, इशा की नमाज के बाद पढ़ लो, बिस्तर पर जाए तब पढ़ लो, तो ये रात में अगर पढ़ ली, सुबह तक ये 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहेंगे। अगर इसका इंतकाल होगा तो शहादत का मकाम पाएगा। कितना ऊंचा मकाम है। ऐसे अगर कोई शख्स बीमार है, उस बीमारी में उसने ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा 70 मरतबा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। किसी भी बीमारी में मुब्तला है, अगर उस बीमारी में इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला शहादत का मकाम अता फरमाएगा। अगर उस बीमारी से शिफा मिल गई, अल्लाह इस तस्बीह की वजह से उसके तमाम गुनाह को माफ़ फरमा देगा। इतने छोटे छोटे अमल, अगर हम इतने छोटे छोटे अमल को करने वाले बन जाए, अल्लाह ताला हमें आखिरत में शहादत का मकाम हमें अता फरमा सकता है। ऐसे एक सच्चा ताजिर, ईमानदार ताजिर, सच्चाई के साथ तिजारत करने वाला, ईमानदारी के साथ तिजारत करने वाला है, अगर उसका इंतकाल होगा शहादत का मकाम पाएगा। जैसे कि हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, सच्चाई के साथ तिजारत करने वाला अल्लाह ताला शुहदा और इसी तरीके से सादिकीन नबियों के साथ उसका शुमार फरमाएंगे। लेकिन तमाम आमाल के साथ शहादत का दर्जे के लिए ज़रूरी ये भी है कि दुनिया में ईमान भी और आमल सालिहा भी हो। अगर हम सिर्फ इसी अमल करते रहे लेकिन हमारी ज़िंदगी में आमाल ही ना हो, अच्छे आमाल नहीं है, गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे, रोज़ाना हमारी निगाहें गलत चीज़ों को देख रही, कान गलत चीज़ों को सुन रहे, ज़ुबान से गाली गलौज के अल्फाज निकाल रहे, सुबह की नमाज हमारी छूट रही और हम इस अमल को कर रहे हैं, हम तमाम आमाल को तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में फ़राइज़ नहीं, लोगों के हुकूक को हम पामाल कर रहे हैं, अल्लाह के हुकूक को पामाल कर रहे हैं, कुरान हदीस के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर ये मकाम हासिल नहीं होगा। ईमान हो, आमल सालिहा हो और तक़वा तहारत हो और इन मुसीबत में सब्र के साथ हो, फिर इस तरह के अमलों को हम करने वाले बन जाएँ, अल्लाह ताला शहादत का मकाम हमें अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला हम सब को जो कुछ कहा गया अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।